बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब आपका उरूज हो तो आप अपने उरूज में गलत फैसले करेंगे तो आपका जवाल इतना बुरा आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद रिजवान का जवाल, बिल्कुल जवाल, उसके साथ साथ बाबर आजम भी रगड़े गए। T20 का सिर्फ नहीं बल्कि व्हाइट बॉल के साथ साथ रेड बॉल का भी कैप्टन बनाया जा रहा है सलमान अली आगा को। और उसके अलावा हसन अली भाई कहर ढा रहे हैं। हसन अली ने बॉलिंग में छक्का मार दिया भाई, अपनी बॉलिंग में छक्का मार दिया, 6 विकेटें हासिल कर दी, बेहतरीन बॉलिंग। और यहाँ पर मोहम्मद आमिर का जवाल, क्योंकि उन्होंने अपने उरूज का अच्छा फायदा नहीं उठाया, वो गलत तरीके पर चले गए। अब यहाँ पर इनका भी बहुत बुरा जवाल आ चुका है। ये सब हम इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे भाई हसन अली की। हसन अली इस वक्त अपनी फॉर्म में वो पीक पे हैं भाई। इस वक्त हसन अली छा गए। जैसे कि पीएसएल में एक ही मैच में 5 विकेटें उड़ा डाली थी, उसके बाद उनकी टीम आगे का सफर नहीं कर पाई। अगर चाहे वो फाइनल में जाती शायद ये टॉप विकेटर भी होता, पहले भी मैंने इसके लिए कहा है। लेकिन अब इन्होंने इंग्लैंड में कमाल कर दिया, छा गए भाई। पहले छाए हुए होते थे आमिर इंग्लैंड में आमिर की इतनी बॉलिंग अच्छी चलती थी कि वो छा जाते थे। लेकिन अब आमिर को बड़ी पिट पड़ रही है। उनका जवाल है, उनका जो उरूज था उनका उन्होंने गलत फायदा उठाया। वो अपने घमंड में चले गए, तकब्बुर में चले गए। जबकि उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान से पीएसएल खेलना पसंद करेंगे या आईपीएल खेलना पसंद करेंगे इंडिया की, तो उन्होंने कहा कि जहां मैं सिलेक्ट होऊंगा वही पहले खेलूंगा। हालांकि उनको कहना था कि मेरी अपनी लीग पीएसएल है, पहले मेरी तरजीह वो होगी। लेकिन नहीं, उन्होंने पैसे को तरजीह दी और उन्होंने उरूज का गलत फायदा उठाया। तो अब उनका जवाल है। और उसके अलावा हसन अली का अब उरूज है, वो अपनी पीक में है। इस वक्त उनकी फॉर्म पीक पे है, क्योंकि हसन अली ने यहाँ पर देखें कि डर्बिकशायर और वर्बिकशायर के दरमियान मैच जारी था। यहाँ पर जो वर्बिकशायर थी उसके साथ आमिर थे, आमिर की टीम बड़ी पिटी। और जबकि हसन अली की टीम बेहतरीन कमाल कर गई डर्बिकशायर। जबकि यहाँ पर हसन अली ने 3.1 ओवर में 23 रन्स देकर 6 विकेट हासिल कर ली और एक ओवर में हैट्रिक भी की। हैट्रिक भाई, हैट्रिक के साथ 6 विकेट। इसलिए मैंने कहा कि छक्का मार दिया हसन अली ने बॉलिंग पर, तो कमाल कर दिया है हसन अली ने। हसन अली की कमाल की बॉलिंग चल रही है। और जबकि सलमान अली आगा की भी कमाल एंट्री है भाई। जैसे ही एंट्री हुई तो अच्छा प्लेयर साबित हुआ, और जैसे ही एंट्री हुई तो कप्तान अच्छा साबित हुआ। और जैसे ही अब एंट्री हो रही है, वाइड बॉल का कप्तान बनाया जा रहा है इसको। और उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि भाई तीनों फॉर्मेट का कप्तान इनको बनाया जाएगा। ये खबरें चल रही थी, लेकिन अब तकरीबन 70% ये खबर आ चुकी है हमारे पास कि भाई सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है। और इसका सबब क्या है? जो ओडीआई की कप्तानी छीनी जा रही है मोहम्मद रिजवान से। मोहम्मद रिजवान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं अकेला शिकस्त का जिम्मेवार नहीं हूं। लेकिन यहां पर आकिब जावेद का कहना है कि भाई उनको फुल पावर दिए गए थे। जो कप्तान के पावर होते हैं वो फुल पावर दिए गए थे। वो अपने सिलेक्टर्स के साथ बैठकर टीम सिलेक्ट भी उन्होंने करवाई थी। और उसके अलावा वो अपनी मर्जी से प्लेयर सिलेक्ट करते थे, प्लेइंग 11 भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते थे। हम मशवरे में उनके साथ होते थे। लेकिन उन्होंने सारा कुछ मलबा जो डाल दिया, वो कहा कि भाई मेरे बस में कुछ भी नहीं, मैं एक डमी कप्तान हूं। जैसे कि बीच में बातें भी हुई थी कि ये सिर्फ टास्क करने के लिए कप्तान रखा गया है, बाकी इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन ये गलत बात साबित हुई है मोहम्मद रिजवान की। और इससे पहले जब इनकी पीक थी, जब इनकी कप्तानी थी, जब बाबर आजम और इन दोनों का उरूज था, बाबर आजम की कप्तानी, उसके बाद इसकी कप्तानी, उसके बाद जब भी ये उरूज पे थे, ये सिलेक्टर्स के जहनों पर छाए हुए थे कि इनके सिवा टीम नहीं बनती पाकिस्तान में। और जबकि मोहसिन नकवी साहब के जहन में भी डाला गया कि भाई रिप्लेसमेंट है नहीं हमारे पास, बैकअप है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर जब बैकअप आया है तो इन दोनों का जवाल हो चुका है। बाबर आजम शायद मजीद ओडीआई तो बेहतर खेल पाएंगे, उनको बड़ा बड़ा मौका मिलेगा।
क्योंकि वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान का शायद कैरियर अब ख़त्म होने जा रहा है। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सिलेक्टर्स के साथ वो उलझ पड़ा है, क्योंकि आकिब जावेद के साथ वो उलझ पड़ा है। आकिब जावेद के खिलाफ या फिर टीम मैनेजमेंट के खिलाफ उन्होंने जो बयान दे दिया वो बहुत बुरा काम किया। हाँ, ये हमने भी कहा था कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, पहले ही ऐसा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट, जो पीसीबी में एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई थी, जैसे कि फखर जमान को ये सजा मिली थी। फखर जमान बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन कुछ टाइम उनको टीम से बाहर रखा गया। सिर्फ एक जो मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने एक बंदे की शिकायत लगाई थी उसके सबब। तो अब देखें, यहाँ पर मुझे भी ये बुरा लग रहा था कि भाई मोहम्मद रिजवान ने ऐसा बयान दिया, उसके बाद अब शायद मोहम्मद रिजवान की वापसी ना हो। ये देखें, आपको मैंने 1-2 हफ्ता पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि मोहम्मद रिजवान को भी उधर फुल पावर दिए गए थे। ये अब आकिब जावेद खुल के बोल पड़े हैं कि भाई हमने उनको फुल पावर दिए थे। कप्तानी के जो पावर होते हैं वो सिलेक्टिंग में भी शामिल था, वो प्लेइंग 11 चुनने में भी शामिल था, लेकिन अब नहीं मान रहा, सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इस वजह से उनको भी बाहर किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि सलमान अली आगा कितना टाइम कप्तान बरकरार रहता है और ये जीत कितने टाइम बरकरार रखती है। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये जीत हमेशा बरकरार रखे, क्योंकि अब T20 तो बहुत जल्दी जल्दी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं भाई। पहले एशिया कप, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, 2.5-3 मंथ के फासले से शायद ये आ रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ODI भी मैचेस हैं, लेकिन T20 बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाज जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।